ला 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 ला। ओए 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 ओए, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, क्या बात है। हेलो जी योगेश्वर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हेलो मनिका जी, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो साक्षी जी, कैसी हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। आपको मैं ना तीनों को हैंड सैनिटाइजर दूंगा, आप थोड़े हाथ साफ कर लेना। तेरे को कितनी बार कहा जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आया करो। शुक्र है अर्चना जी, जब मैं पैदा हुआ तब ये नहीं थे वहां पे। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या नई नवेली दुल्हन हूँ जो आपने शगुन लेकर मेरी मुंह दिखाई करनी है? तो जिस भी भगवान को मानता है उसको साक्षी मान के बता, इस मुंह पे मुंह दिखाई बनती है? बात तो वैसे आपने ठीक कही है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था हाँ। कि अगर मैं ये मुंह लेकर ओलंपिक चला जाऊं तो मेरा तो ये मुंह देखकर उन्होंने गोल्ड मेडल दे देना है। शनिवार को तू बाहर डब्बा लेके जाए, तुझे कोई तेल ना दे और सारा गोल्ड मेडल तेल तो मिलेगा। ये इधर ही निकाल लेते हैं, बाहर जाकर हमने तेल ही मांगना है फिर। कप्पू शर्मा, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, ये नहीं कि सामने भजिया वजिया रखो आप। फ्रूट्स रखे तो हैं। ओह फ्रूट्स रखे तो हैं, अनानास देखो सत्यानाश लग रहा है। इतने डिफिकल्ट फ्रूट अर्चना जी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट। कौन सा सेलिब्रिटी जो घर से प्लेट और चक्कू लेकर आएगा, फिर उसको काटेगा, फिर वो खाएगा, फिर बाद में शो शुरू होगा। तू बड़ी आज फ्रूट की बातें कर रहा है बे? गली सड़ी सब्जी खाने वाले। तू बता दे तेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वो रख लेते हैं हम। मेरा चोरी का फेवरेट फ्रूट है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा फ्रूट खाता नहीं क्योंकि बाद में आदत पड़ जाती है। कल मैंने तेरे को देखा तू गन्ना खा रहा था। वो तो पौष्टिक होता है गन्ना, इसलिए खा रहा था मैं। नहीं नहीं, तो ये पीठ पे गन्ना कौन खाता है? मैंने पीठ पे खाते हुए देखा। मैं सर आपको बताता हूँ, वो चक्कर ये था कि जब मैं गन्ना खा रहा था ना, जिसका गन्ना था ना उसने देख लिया। तो जब उसने देखा तो मुझे पता चल गया भी इसने देख लिया है। फिर मैंने सोचा अगर मैं पहला गन्ना खा सकता हूँ तो दूसरा खाने में क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने खा लिया, लेकिन मैंने ज्यादा माना नहीं। बस 1-1.5 घंटे इधर टैटू बना था मेरे, वो खत्म हो गया। अच्छा, खाने से वैसे बात याद आई सर, बादाम वगैरह तो आप खाते होंगे, जाहिर सी बात है, आप प्लेयर हैं ना। तो जब आप देश विदेश जाते हैं तो बादाम किसकी कस्टडी में होते हैं? पहले एक बात बताओ, अभी चाय वाला हो या हलवाई हो? तेरे शर्म नहीं आती? मेहमान आए उनसे पूछ रहा है बादाम कहाँ से मिलेंगे। यार मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वैसे जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। बादाम खाने की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो रोज बादाम छील के खाता हूँ। बादाम छील के नहीं खाता है, बादाम के छिलके खाता है ये। सर मैडम, मुझे लगता है फिर इनकी नॉलेज कम है, क्योंकि सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो सारे पौष्टिक तत्व हैं, रफेज है, वो तो सारी छिलके में होती है क्या? नहीं, मौसमी का छिलका खा लो आप, संतरे का छिलका खा लो। हाँ, नारियल का थोड़ा टफ होता है, उसकी फिर हम सवैयां बना लेते हैं दूध में डाल के। इसके ऐसी हरकतें ना आप बिलीव नहीं करो। एक दिन तो अंगूर होता ना, उसको उसने कटोरी में भिगो के रखा, कहता जब बड़ा होकर तरबूज बन जाएगा ना सारी फैमिली खाएंगे। एक दिन तो हद ही कर दी उसने। रद्दी वाले को जाके कहता मेरे पास ना बहुत सारे केले के रैपर पड़े हैं, आपको चाहिए? उसने फिर उल्टे हाथ का रैपर दिया इसको। तो शर्मा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो बात तो मैंने बताई नहीं तेरी। कौन सी? वही जो केले के छिलके का इसने कच्चा बनाया हुआ है। हाँ, बना के पहन तो लिया, बाद में फिसलता फिसलता जाए। मैच देखने गया, ऑडियंस में से फिसल के सीधा पिच पे, उन्होंने फिर बल्ला घुमा के मारा इसको। खैर सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है मैं भी पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, वो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ता ना, मेरी बॉडी बिल्कुल आपके जैसी होनी थी। छोड़ के दी। ये छोड़ी नहीं है, इससे छुड़वाई गई एक्सरसाइज। ये जिम में जाता था, किसी पहलवान को प्रोटीन पीते पकड़ा गया, उन्होंने फिर प्रोटीन तो छीना, इसका हीमोग्लोबिन चूस के निकाला। मुझे एक बात बताओ आप। हाँ। पिछले एपिसोड में मैं
गाड़ी में कपड़ा मार रहा था। हाँ। इस एपिसोड में मैं प्रोटीन चुरा रहा हूँ। ओ भाई मुझे एक काम बताओ, मैं करता क्या हूँ? आगे जाकर पोस्ट के लिए मैंने अपना रिज्यूमे देना होता है। कौन सा रिज्यूमे तेरा बे? रिज्यूमे देना होता है। वाह, बायोडाटा देख लो इसका। लिखा मेरा नाम चंदू है, मैं पंजाब से आया हूँ, मेरे गांव में सूखा पड़ा है, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं, प्लीज हेल्प मी। ये तेरा रिज्यूमे? शर्म नहीं आती तुझे? ये बेंगलोर वाले ऑफिस की फाइल है, आपने गलत ले ली, ये रिज्यूमे नहीं है। अच्छा वैसे मैं कपूर शर्मा आपको एक बात बताऊं, एक स्पोर्ट्समैन के सामने दूसरे स्पोर्ट्समैन की आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तू कहां से स्पोर्ट्समैन मतलब? तेरा मुंह गेंद जैसा है इसका मतलब। हम खानदानी सर स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा, हाँ मतलब मेरे दादाजी, तो मैं आपको क्या बताऊं। आपने गामा पहलवान का नाम सुना है? आपके दादा थे? नहीं नहीं, मेरे दादाजी नहीं थे वो सर। वो जो गामा पहलवान थे ना, जैसे वो अपने पीठ पे ऐसे कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे ना, मेरे दादाजी भी कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे। पूरा पूरा बता, सारी बात बताया कर। गामा पहलवान बछड़ा उठाते थे, इसका दादा बछड़ा तो उठाता था, साथ में बछड़े का चारा, उसकी बाल्टी। एक बार बछड़े के बाप ने देख लिया, उसने फिर इसके दादा को उठाया, सीधा नेपाल बॉर्डर पे जाके छोड़ा है इसको। हाँ तो सिंगों पर इनके दादाजी बैठे थे जो नेविगेट कर रहे थे नेपाल के तरह, आधा इधर जाना, आधा इधर जाना, आधा इधर जाना है। यार योगेश्वर सर, आपको मैं सीरियसली बताता हूँ, वो जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी ना, वो मेरे दादाजी ने इजाद की थी। वो मैं बताता हूँ कैसे थी। इसका दादा क्या करता था ना, पहलवान जब लंगोट बदलते थे ना, तो उनको छुप छुप के बोलता था शेम 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 शेम। तो पहलवानों ने सलाह की, बोलते थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, इसको फ्री स्टाइल पीटो इसको। तब इसके दादा ने फ्री स्टाइल इजाद की। तेरे को शर्म नहीं आती? बकवास करता है सर। 12 लोगों से पिटकर अपने पांव पे खड़े होकर घर जाकर दूध का गिलास पीकर डकार मारने के बाद बंदा बोले वाह, वो कोई सूरमा ही होगा कि नहीं? जोरदार तालियां। आप इनके घर जाना हो ना, किससे पूछ लो, सब बता देंगे। पूछ लो मुफ्तखोरों का घर कहाँ है। ये तो इतने मुफ्त के शौकीन है ना, मुफ्त में इनको टाइफाइड मिल रहा हो वो भी ले लेते हैं। देखो कपूर शर्मा, ये हेल्थ की बातें आपको नहीं समझ में आएंगी। आप यही काम करो जो जो कर रहे हो। अच्छा, हाँ, अगर ये काम मुझे दो ना आप आधे घंटे के लिए। आजा, आधे घंटे के आजा। ये बातें करनी है आसान, चल बैठ इधर, बैठ बैठ। प्रेस करके मैंने पैंट पहनी है गायब है। ये काम तुझे करना है। तुझे पता है तेरे जैसे आदमी ना योगेश्वर ने मालिश के लिए रखे हुए हैं। तो सोचो, जिसकी मालिश की हुए बंदे ओलंपिक जीत रहे हैं, वो बंदा क्या होगा? एक बात है, बड़ी बातें कर रहा है। तो ओलंपिक का मैच देखा तूने कभी? मैंने देखा, सारे मैच देखे मैंने इनके। ओ दाल कटोरा जो स्टेडियम है, दाल कटोरा स्टेडियम। दाल कटोरा नहीं बे, ताल कटोरा। वो तभी मैं कहूँ, मैं कटोरा लेके बैठा हूँ, दाल कोई देने नहीं आ रहा। तो ये गलती हो गई। कभी कभी नहीं पता चलता, जोश जोश में। मैं फैन था ना आपका, जोश जोश में चला गया। फैन था, फिर ध्यान वो दाल पे ही था। गरीब बंदे का ध्यान दाल पे होता है सर, चिकन पे तो आप जैसों का ध्यान होता है। खैर, मेरा सवाल सर, सबसे पहले बहुत बहुत पहले स्वागत एटीट्यूड से बैठ। इंटरव्यू तो लगे तो सही, इंटरव्यू ले रहा है। मिस्टर कपिल शर्मा। ओए मेरी बात सुन, सोनी चैनल का मालिक नहीं तू? चलो अच्छी अच्छी बातें पूछो उनसे। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैम आपका। हो चुका स्वागत उनका, कब से आए हुए वो। तो बीच में से शुरू करना। सो क्या होता है? बोल तो, हिंदी आप बोल। यार इधर आओ, पहले उधर जाओ। उधर हो जाओ। योगेश्वर जी उधर देख। खैर, योगेश्वर जी आपने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी हैं, देश विदेश भी गए हैं, जीती भी बहुत सारी कुश्तियां आपने। तो जाहिर सी बात है, फिर शाम को आप घूमने भी जाते होंगे देश विदेश। तो जब घूमने जाते हैं तो रोड्स पे जो बैगर भीख मांगते हैं गिटार बजाकर, कितने की इनकम हो जाती है उनकी? यार ये क्या उधर वो भिखारियों का गला चेक करते हैं? तो उनके काम का सवाल पूछ, खेल से रिलेटेड कोई सवाल पूछ। ऐसे कहो ना, फिर बदतमीज आदमी। सवाल ऐसे पूछना ठीक है। नो जी सर, आपका जवाब।
आपका ये काम इंडिया में सही है, वहाँ पे कम मिलती है बाहर। ये काम- इस चक्कर में विदेश में मत ले जाना। उधर पकड़ा जाऊंगा मैं। नहीं कुछ मिलेगा नहीं ना, कटोरा ही कटोरा होगा हाथ में बस। खैर, मेरा नेक्स्ट सवाल साक्षी जी से। साक्षी जी, वो जो गिटार बजाकर भीख मांगते हैं, गिटार उनके खुद की होती है, रेंट की होती है उन्होंने? तू इंटरव्यू करने आया, पैसे मांगने आया बे? ढंग की बात कर कोई। यार मैं इधर बेगर्स पे पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ, पीएच इसका हो गया, इसकी डी रहती है। तेरी डी मैंने सुजानी मार मार के। तो सही सी बात कर, लास्ट चांस है तेरे पास, चल। नो प्रॉब्लम। खैर मनिका जी, आपके सारे मैचेस मैंने देखे हैं, टीटी के, टेबल टेनिस। क्या कमाल की प्लेयर हैं आप। थैंक यू। तो जब आप मैच खेलती हैं तो मैच खेलने के बाद टेबल तो फ्री हो जाता होगा ना? तुझे कपड़ा मारना है उस पे? नहीं नहीं, प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। तो जो टेबल फ्री हो जाता है, उस टेबल पर बैठकर अगर वो गिटार वाला मांगे तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे उसको। आज मुझे तुझे सम्मानित करना है। यार मेरी बात, चल। मेरी बात चल मेरी बात। चल। 3 सवाल आए तेरे, तीनों में तू भीख मांगने की बात कर रहा है। इसको तो ऐसे बात जैसे हम भी ठेकेदार है वो भिखारियों के। खैर सर, आप क्या लेंगे? आप चाय वगैरह लेंगे सर? चाय का काम अभी चालू है। हाँ जी, चाय चाय का काम। थैंक यू सर, आपको ये याद है। देखो मेरे कितने बड़े फैन हैं। जोरदार तालियां चंदू के लिए। मैं सर आपके लिए जा रहा हूँ। ओके मैम, बाय बाय। ओके साक्षी जी, बाय बाय।